हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी लेटते सेटते वीडियो बनाई दो। कल मनोज कुमार जी की भी डेथ हुई। उनके गाने बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे गाने थे उनके, और हीरो भी बहुत अच्छे और शांत दिमाग के थे वो। कल देखा उनकी इतनी बड़ी फैमिली में उनके पोता पोती, उनके बच्चे, लड़कियाँ, कितनी बड़ी फैमिली है उनकी। अच्छा लगता है बड़ी फैमिली होने से। कम से कम याद तो करते हैं ना बच्चे। लेकिन उनके गाने बहुत अच्छे, उनकी पिक्चर बहुत अच्छी। जब पिक्चरें बनती थी तब मैं टीचर थी, मैं जॉब करती थी टीचर की। उस टाइम मैं क्लास 8 से लेकर 10th तक 2 क्लासेस पढ़ाती थी। 8th 9 10th। हाँ, 10th में बोर्ड होते थे। 2 साल मैंने पढ़ाया। तो उस टाइम में पिक्चर बनी थी। तो हमारा एक ही रूल होता था कि हम सारी टीचर्स मिलके एक साथ कोई भी पिक्चर नहीं लगती थी। जो पिक्चर लगनी फर्स्ट डे, फर्स्ट दिन, फर्स्ट शो में हमारी टिकटें वो अलग निकाल के रख देता था। हम लोग तकरीबन 11 टीचर्स थे। 11 टीचर्स थे और 6 जेंट्स टीचर्स थे। 16-17 लोग थे। तो थिएटर वाला खुद ही 17 टिकटें अलग निकाल के हमारी रख देता था। कहता था, मेरे को मालूम था क्योंकि उसके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे। उसको वो खुद समझ जाता था। कहता था कि मेरे को पता है कि आज ये आदर्श स्कूल के टीचर सब आएंगे पिक्चर देखने के लिए। फर्स्ट शो फर्स्ट दिन हमारी तकरीबन बंद ही हुई थी टिकटें, जबकि उस टाइम उतने पिक्चर हॉल नहीं होते थे। हम जहाँ रहते थे वहाँ सिर्फ 2 पिक्चर हॉल थे। पिक्चर हॉल का नाम ही अमर और विमल था। अमर विमल दोनों भाई थे। दोनों भाइयों ने पिक्चर हॉल ही खोल रखा था। उनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारी टिकटें फिक्स होती थी। तो हमारी टिकटें एडवांस में स्कूल में आ जाती थी। तो जिसका नहीं जाने का दिल उसको भी जाना पड़ता था। हमने कभी कहना ना, जैसे तबीयत ही तो होती थी, ख़राब होती थी, कभी घर पे कोई काम पड़ जाता था। तो हमेशा वो क्या था कि पिक्चर सैटरडे को लगती थी। सैटरडे हाफ डे होता था। अब आजकल तो सैटरडे संडे छुट्टी होने लग गई है ना। हमारे टाइम पे सैटरडे 7 बजे लगता था और 11 बजे छुट्टी हो जाती थी, और पिक्चर शुरू होती थी 12 से 3। तो मेरे को मम्मी को बोल के जाना पड़ता था, मम्मी आज हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। मम्मी मेरे को डांटती थी। मम्मी कहती थी, क्या तमाशा बना के रखा है तुम लोगों ने, सर्विस करने जाती है या पिक्चर देखने जाती है। क्योंकि पहले कड़ाई बहुत होती थी पहले ज़माने में। तेरे पापा सुनेंगे तो मेरे को गुस्सा होंगे, तू बिगाड़ लड़की को। जब मर्जी है पिक्चर चली जाती है, जब मर्जी है। हर पिक्चर फर्स्ट डे इसने देखनी होती है, फर्स्ट शो इसने देखना होता है। तो मम्मा को तो पता था टिकट के बारे में। पापा को हमने बताया नहीं था कि पापा से बहुत डरते थे। मेरे पापा बहुत तेज थे। मेरे पीछे मच्छर पड़ गया एक, कहाँ से आ गई। दरवाज़ा तो कोई खुला नहीं था। तो पापा हमारे यही कहते थे, तू बिगाड़ती रहे इनको। हर
पिक्चर फर्स्ट दिन फर्स्ट शो में इसने जाना होता है। अब मैं क्या बताऊँ कि हमारे स्कूल की क्या मजबूरियाँ हैं, जॉब भी करनी होती थी। मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, सहेलियाँ देख आती हैं, फिर उसकी शादी होगी, फिर कौन सा उसने पिक्चरें देखनी या हमसे पूछ के जाएगी। हालांकि उस टाइम मेरी एज, मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी, मेरी जॉब लग गई थी। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी, मेरी जॉब लग गई थी उस टाइम। हाँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी। फिर मैंने सारे पेपर प्राइवेट दिए थे, क्योंकि स्कूल की जॉब, पढ़ाई, फिर ट्यूशन्स लेनी, बहुत हम लोग काम करते थे, बहुत पढ़ाते थे, घर का भी काम करते थे। उस टाइम ना मशीनें होती थी कपड़े धोने की, ना ही कोई बर्तन मांजने वाली मिलती थी, ना सफाइयाँ वाली मिलती थी, बहुत कम मिलती थी। उस टाइम 30-40 रुपए में कोई बर्तन सफाई वाली मिल जाती थी। 30-40 रुपए में उस टाइम घरों का काम कर देती थी। तो हमारी मम्मी ने पहले चूल्हे जलाते थे। तो मेरे पीछे क्यों पड़ गया इतना मोटा मच्छर, मर भी नहीं रहा। तो उस टाइम हमारे चूल्हे जलते थे, सिलेंडर होते नहीं थे। तो मम्मा ने चूल्हा जला के रख देना, एक साथ ही मम्मा ने खाना बनाना। उस टाइम हर घर में दाल चावल बनते थे, हर घर में दाल चावल, आलू, चटनी, ये फेवरेट खाना था। आज तो आप तो राजमे आ गए, छोले आ गए, कढ़ी आ गई। कढ़ी बनती थी कभी कभार, लेकिन दाल चावल, तुअर की दाल, हम लोग अरहर की दाल बोलते, तुअर की दाल बोलते उसको, हर घर में वो बनती थी। साथ में चटनी, आलू, ये ज़रूर बनते थे। 4-5 चीज़ें तो बनती थी, हम भी खाए थे। तो हम तो बचपन से यही खा के पले हैं, बड़े हुए। पापा गुस्सा होते थे, बिगाड़ती रहे तो इसको। और वैसे ही वहाँ मैं करीबन 19 को मेरी जॉब लगी, 24 साल की थी, मेरी शादी फिक्स हो गई। तकरीबन 5 साल बाद ही शादी के बाद जी क्या मेरे जेठ जी कहने लग गए, हमने कोई जॉब वगैरह नहीं करवानी, आपको मंजूर है तो रिश्ता करो, नहीं मंजूर तो मत करो। मम्मी कहती रिश्ता तो करना ही करना है हमने कौन सा कोई सारी ज़िंदगी लड़की घर बैठा के रखनी है। चलो जॉब नहीं करेगी, आप जब तक यहाँ है तब तक जॉब करेगी, उसके बाद जॉब नहीं करेगी। जबकि बीकॉम होके मैं घर बैठ गई। मेरे जेठ कहने लग गए इतने पैसे तो, जितनी तनख्वाह ये लेती होगी उतनी तनख्वाह तो हम ड्राइवर को दे देते हैं। वो बात मेरे दिल में आज तक चुभती है। मेरे जेठ कहने लग गए इतनी तनख्वाह तो हम ड्राइवरों को दे देते। उस टाइम बड़ों बूढ़ों की चलती थी। मैंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे जॉब। मम्मी ने जो कहा मानना पड़ गया। और उसके बाद बस अपना 24 की हुई, शादी हो गई। फिर अप्रैल के महीने में पेपर हुए बच्चों के। पहले अप्रैल में पेपर होते थे, अप्रैल में पेपर हुए, 30 अप्रैल को रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट देख मार्च में मैंने रिज़ाइन दे दिया, लेकिन मैंने अपना टीचर सर्टिफिकेट ले लिया था, बाकी सब ले लिया था। फिर मैं आके कलकत्ता ट्राई करी, तो मेरे को कलकत्ता के स्कूल में जॉब मिल गई थी। स्कूल में जॉब मिल गई थी, लेकिन सिर्फ एक ही थे, मेरे जेठ के पीछे मैं जॉब नहीं कर सकी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को रोकते थे, वो कहते थे देख इंसान के अंदर गुण हो उसको बांटना चाहिए, गुणों को हमेशा दबा के नहीं रखना चाहिए। जिसके अंदर कोई गुण है उसको बांटो, ताकि 10 लोगों में बटे और वो कुछ सीखे। चलो आपको गुड नाइट बोलने लगी थी, और इतनी बातूनी हूँ मैं, कोई ना कोई बात लेके बैठ जाती हूँ।
आप लोग भी बड़े मज़े से सुनते हो मेरी बातें, और मैं भी सारी सच्चाई, पुरानी, बुढ़ापे की, जवानी की, बचपन की सारी बातें कर देती हूँ। अब बताइए यूट्यूब वाले, आप मेरे को क्या देंगे इनाम, बताइए। मैं तो सारी जो अपना चिट्ठा पिट्ठा सारा खोल के रख देती हूँ आपके आगे। यूट्यूब वाले भी बोलते होंगे रोज़ ये लेडीज़ कुछ ना कुछ रात को सोते तक 11 बजे तक हमारे दरवाजे बजाती रहती है। चलो ओके, सबको गुड नाइट, यूट्यूब वालों को भी गुड नाइट। सबको फिर मिलेंगे एक नई सवेरे के साथ, नए मंगलमय दिन के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।